इसको ना आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। द टोटल प्रैक्टिस इज ऑफ 1 आवर, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट लाइक हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग, हाफ एन आवर इन द इवनिंग, ऐसा करके आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। 3 भागों में भी बांटा जा सकता है इसको, 20-20 मिनट्स के हिसाब से। दैट डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। 2 पार्ट में तो बांट ही लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 40-20 भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पार्किंसन में थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अच्छा, ऑप्शन दूसरा कोई है नहीं, अब क्या कर लेंगे आप बताइए। टाइम लगेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा। दवाई से ठीक नहीं होगी पार्किंसन, हाँ ना, किसी भी दवाई से ठीक नहीं होगी पार्किंसन। तो ऑप्शन आपके पास एक ही है, और वो जितना भी टाइम लगे ठीक तो होगा, बहुत फायदा हो जाएगा, कुछ ही समय में बहुत फायदा हो जाएगा। तो पार्किंसन होता क्या है? पार्किंसन बेसिकली ये होता है कि आपकी शरीर के अंदर कोई भी कामकाज ना एक डायरेक्शन में होता है। ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन में होता है, भोजन आप खाते हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, ऊपर तो नहीं जाता। ऊपर जाता है तो गड़बड़ी हो जाएगी, गलत हो गया फिर तो, है ना, नीचे ही जाएगा। ब्लड का फ्लो एक ही दिशा में, खून का बहाव होता है, लिम्फ का बहाव एक ही दिशा में होता है, हार्मोन का बहाव एक ही दिशा में होता है। तो पार्किंसन क्या होता है, एक दिशा का फ्लो जो है वो हो नहीं पा रहा। तो वो फ्लो जब एक तरफ में रुकावट आएगी, सपोज कीजिए आप फूक मार रहे हैं एक नली में और आगे ब्लॉक है नली, तो वो हवा क्या ऊपर उल्टा आएगी ना, वापस आएगी। तो आप फूक मारेंगे तो वापस आ जाएगी, इसे कहते हैं ऊर्ध्वगत वायु। अगर ये थोड़ा लंबे समय तक रहे तो पार्किंसन हो जाएगा। फंडामेंटल समझ जाइए, आपको पता चल जाएगा इसको ठीक कैसे करना है। इसे क्या कहते हैं, गुल्म या फिर ऊर्ध्वगत। गुल्म मतलब वहीं पे हवा घूम रही है और ऊपर की ओर हवा जा रही है, ऊर्ध्वगत वायु। ये लंबे समय तक रहेगी तो पार्किंसन। तो ऐसे लोगों को जिनको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको देखेंगे कि पार्किंसन होने के चांस ज्यादा रहते हैं, है ना। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन यानी नीचे का फ्लो बंद हो गया, हो नहीं पा रहा, तो इसीलिए ऊपर का फ्लो, ऊपर की तरफ में फ्लो जा रहा है, उसको नीचे पुश करना है। अगर वो पुश कर सके तो फ्लो धीरे धीरे करके सीधा होगा, बहाव सीधा होगा। पुश कैसे करेंगे भाई, आपके जूस पी रहे हैं उसमें अटक गया पल्प, कुछ फल का टुकड़ा ऐसे अटक गया, अभी कैसे उसको निकालोगे? थोड़ा जोर लगा के अंदर कैसे लगाओगे, हवा का प्रेशर बनाओगे ना, हवा का प्रेशर बनाओगे, फूक मारोगे, हवा का प्रेशर बनाओगे तो निकल जाएगा। तो क्या क्या आपने कुंभक किया, प्रेशर बनाया तो कुंभक किया। तो प्रेशर से ही बहाव को आप एक डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं। कोई और ऑप्शन है? कोई और ऑप्शन नहीं है ही नहीं कोई और ऑप्शन। अच्छा, लंबे समय तक रहा है तो लंबे समय तक थोड़ा काम भी करना पड़ेगा, कुछ साथ में सपोर्ट ले लीजिए, आयुर्वेदिक सपोर्ट ले लीजिए, है ना। तो ये कुछ समय लगेगा, कुछ लोगों को 1 साल, कोई लोगों को 3 साल तक लग जाएगा, मगर क्या है, उनको बहुत फायदा होना तो शुरू में ही चालू हो जाएगा, पता लग जाएगा, कंट्रोल आना लग जाएगा शरीर में, है ना। नसों में कंट्रोल जो नहीं रहता पार्किंसन में, आप देखेंगे अगर हाथ हिल रहा हो तो इसको कंट्रोल करना, रोकना है तो कैसे रोकेंगे बताइए, आप करके देखिए। आप इसको पकड़ना चाहते हैं ना, होल्ड कर रोकना चाह रहे हैं, तो आप बेसिकली पीछे कुंभक करेंगे, इसको टाइट करेंगे, पीछे सांस रोक के टाइट करेंगे तो रुक जाएगा। तो ये कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, अगर अपने शरीर की शक्ति ये बढ़ा देते हैं तो आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन एक बात याद रखना है कि 16 साल के बनने की कोशिश नहीं करनी है। जिस भी उम्र है आप एम्पावर हो जाएं, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, आपकी सिम्टम खत्म हो जाए, ये चाहिए ना। तो ये तो होगा ही, मगर दवाई से नहीं हो, दवाई से आपकी हालत और खराब हो जाएगी। तो दवाई बहुत ज़रूरी पड़ने पे ही इस्तेमाल करें, केमिकल दवाई। धीरे धीरे करके उसको आयुर्वेद की तरफ में शिफ्ट करते हैं और फिर अपने आप को इतना एम्पावर करें कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी कोई ज़रूरत ना पड़े। ये हमारा एक मॉडल होता है ना। तो कुंभक से एम्पावर करना शुरू करें, केमिकल से 3 महीने में 50% आयुर्वेदिक पे शिफ्ट हो जाए, 6 महीने में फिर 100%, 1 साल के अंदर ज़्यादातर लोगों के लिए चैलेंज यही है कि वो किसी भी दवाई से निकल आए।